friends. In today's lecture I am going to discuss about the APG4 system of classification, that is Angiosperm phylogeny group classification. और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारे पास जो APG system of classification है, this is very very important and the latest classification system in case of the plants angiosperms. तो ये जो आज का लेक्चर है ये हमारे जो भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉटनी में डिफरेंट कोर्सेज कर रहे हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ APG4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी डिस्कस कर दूँ कि हम APG4 को तो यहाँ पर बताएंगे ही बताएंगे, इसके साथ हम यहाँ पर APG1, APG2 और साथ में APG3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक, दैट इज एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन है या उसकी हिस्ट्री है या APG है वो किस तरह से रहने वाला है. तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी हमारे पास जेनेटिक एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं, हम उन जेनेटिक एविडेंसेस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है वो करवाएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स की. और जो क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स की वो ज़्यादातर उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर रहती है. मॉर्फोलॉजी में भी हम ज़्यादातर उसके फ्लावर को स्टडी करते हैं और साथ में हम उसके जो बायोकेमिकल आस्पेक्ट्स हैं उसको भी हम देखते हैं कि मतलब कि उन प्लांट्स में किस टाइप के केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं. तो जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो चाहे हमारे बॉटनिस्ट हैं या फिर जो स्मॉल ग्रुप्स हैं वो उनको ये क्लासिफिकेशन सिस्टम वो बनाते हैं. तो छोटे छोटे क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो हैं वो बनेंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की उसमें हमारे पास एंगुलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया हुआ है, इसके ऊपर हमने वीडियो अपलोड कर दिया है. बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कि ब्रिटेन में रहते थे, इन्होंने दिया हुआ है. और जो हमारे ताख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो भी यहाँ पर मतलब कि बताया जाता है. इसके अलावा ताख्ताजन के अलावा हमारे पास जो क्रॉनक्विस्ट है उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दी थी. लेकिन जो हम इस लेक्चर में पर्टिकुलरली फोकस करेंगे वो हमारे पास आएगा एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप या APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनिस्ट हैं जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो वो फॉलो किया है. और थोड़ा सा मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर एंजियोस्पर्म की फ्लावरिंग के ऊपर या टेक्सोनोमी के ऊपर तो हम टारगेट करते ही करते हैं, बल्कि हम उनके जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ हैं उनको भी हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे. तो हमारा जो APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मॉर्फोलॉजी के ऊपर तो बेस्ड है ही है, साथ में इसमें जो फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ हैं उनको भी हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. सो दिस इज़ लिटिल बिट अबाउट द प्लांट क्लासिफिकेशन एंड हिस्ट्री. इसी तरह से जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए हुए हैं. बेंथम एंड हुकर आया हुआ है 1883 में, उन्होंने 202 फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस किया था. जो एंगुलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था 1915 में, उन्होंने 303 एंजियोस्पर्म फैमिली के बारे में बताया था. जो क्रॉनक्विस्ट है उन्होंने 1981 में 386 फैमिलीज़ के बारे में बताया है. और हमारे पास जो APG1 1998 का है उसमें 462 फैमिलीज़ के बारे में बताया गया है. APG2 जो कि 2003 का है उसमें 457 फैमिलीज़ हैं. और APG3 जो कि 2009 में है उसमें 415 फैमिलीज़ हैं. और जो 2016 का APG4 है उसमें 416 फैमिलीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है. इवन कि हमारे पास लेटेस्ट APG4 सिस्टम जो 2018 में आया है अब हम उसको भी फॉलो करते हैं. लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आपने ये वाले APG सिस्टम्स जो हैं उनके ऊपर ध्यान देना है कि कितनी नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को यहाँ पर बताया गया है. सो जो भी क्लासिफिकेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स की उसमें हम या तो फाइलोजेनी के ऊपर टारगेट करते हैं, क्लियर. तो जो भी हमारे पास
लाइन ऑफ फाइलोजिनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, या तो फाइलोजिनी के हिसाब से होगी और नंबर ऑफ चेंजेस जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से किए गए हैं। तो जैसा कि APG 1, 2, 3 एंड 4 जो है उसमें चेंजेस जो हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चेंजेस हैं APG 3 तक। APG 3 तक नेगेटिव चेंजेस हैं, लेकिन जो हमारे पास APG 4 है वहाँ पर लिटिल बिट इंक्रीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है नेगेटिव चेंजेस? APG 1 में 462, APG 2 में 457, APG 3 में 415, मतलब कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन APG 4 में एक फैमिली को और बढ़ाया गया है। Thus the smaller families have been recognized into the larger one. तो टोटल एंजियोस्पर्म जैसे कि यहाँ पर 2,95,383 स्पीशीज़ जो हैं, जो कि हमारे 13164 जेनरा को बिलोंग करती हैं, जिसमें कि मोनोकॉट्स का नंबर 74273 है और यू डाइकॉट्स का नंबर जो है वो दिया हुआ है 210008 दिया हुआ है। इसी तरह से जो हमारे पास प्लांट क्लासिफिकेशन, जैसा मैंने आपको बताया कि APG के 4 वर्जन्स हैं, APG 1, 2, 3 और साथ में 4। 1998, 2003, 2009 और साथ में 2016, ईयर आप ध्यान में रखिएगा। So all the version have come to domain of the plant classification to explore the recent trend of the research in the context of plant phylogeny with data इनपुट्स। तो इसमें फाइलोजिनी को भी कंसीडर करते हैं और साथ में जो भी डाटा है उसको भी हम इंक्रीज करेंगे। अगर आप APG को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक का मतलब क्या होता है। नाम से क्लियर है कि जैसे कि मोनोफाइलेटिक में मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे पास ग्रुप है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो सिंगल एंसेस्टर से हुआ है एट अ सिंगल टाइम इन द पास्ट। तो हमारे पास अगर सिंगल एंसेस्टर से ओरिजिन चलता है तो ऐसे ओरिजिन को हम बोलते हैं मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। जैसे कि इसमें कुछ एक पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ एक कैरेक्टर्स जैसे कि स्टैमिनल स्ट्रक्चर्स होती हैं, या एंडोथीलियल लेयर्स हैं एंथ्रावॉल की, या डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, या फिर आपके पास ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन है, या फिर आपके पास प्रेजेंस ऑफ CO2 सेल्स है जितने भी एंजियोस्पर्म हैं उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म। उसके बाद आता है पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन। पॉली नाम से क्लियर हो रहा है जब डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स का ओरिजिन जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टॉक से हुआ है। अगर मोनोकॉट और डाइकॉट की ओरिजिन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट स्टॉक से हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीफाइलेटिक बोलेंगे। क्लियर है? तो कई बार हम ऐसा भी बोल देते हैं कि वहाँ पे पैरेलल या फिर कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हुआ होगा। सो फॉसिल रिकॉर्ड्स वैरायटीज़ जो हैं वो देखी गई हैं पेरियंथ में या नेचर ऑफ कार्पल में, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में, जो कि पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को सपोर्ट करती हैं। इसी तरह से हमारे पास आता है पैराफाइलेटिक ओरिजिन। पैराफाइलेटिक ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप होगा, वो किसी भी साइज़ या सिस्टमैटिक रैंक का होगा जो कि सिंगल कॉमन एंसेस्टर से अराइज होता है। जैसे मान लो यहाँ पर इस तरह से हमारे पास ओरिजिन चला है और यहाँ पर इस तरह से आप ओरिजिन देख रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे, पैराफाइलेटिक बोलोगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे ओरिजिन जो है वो सिंगल कॉमन एंसेस्टर का रहता है। क्लियर है? सो हम ये नहीं बोलेंगे कि इट इज़ अपोजिट टू द मोनोफाइलेटिक ग्रुप, इट कंटेन ऑल डिसेंडेंट फ्रॉम दिस एंसेस्टर। तो जो भी हमारे पास एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ होंगे ग्रुप की, उसको आप एंसेस्टर ऑफ वन और मोर अदर ग्रुप्स कंसीडर कर सकते हैं। मतलब पैराफाइलेटिक में आप यही ध्यान रखना कि सिंगल ही एंसेस्टर हमारे पास क्या होता है, प्रेजेंट। सो ग्रुप दैट शुड बी मोनोफाइलेटिक। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा मोनोफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक और पैराफाइलेटिक का। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि सिंगल एंसेस्टर से जो मोनोफाइलेटिक, इसका मतलब है कि जो भी सिंगल एंसेस्टर है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। पैराफाइलेटिक में आप देख रहे हो कि एंसेस्टर भाई कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पर न्यू ग्रुप का ओरिजिन हुआ है, इसको पैराफाइलेटिक बोलते हैं। और जो पॉलीफाइलेटिक है, पॉलीफाइलेटिक में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे मेंबर्स ज़्यादा होने थे और यहाँ से हमारे पास क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है।
अब हम बात करेंगे व्हाट आर द बेसिस ऑफ एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इसका बेसिक क्या है। तो एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिक आपने ध्यान रखना है कि अबव और पैरेलल टू ऑर्डर एंड फैमिली अनदर टर्म इज कॉइंड, जिसको कि हम बोलते हैं क्लैड। तो एपीजी में सबसे पहला पॉइंट जो है वो फैमिली और ऑर्डर के ऊपर एक और टर्म का किया गया था और इसको आप क्या बोलते हो, क्लैड बोलते हैं। ये जो टर्म है क्लैड फर्स्ट टाइम जूलियन हॉक्सले ने यूज़ किया था ईयर 1957 में। और इसकी वजह से, क्लैड की वजह से हम क्या करवाते हैं, क्लैडोजेनेसिस करवाते हैं। तो क्लैड जो है वो क्या होती है, वो एक सिंगल ब्रांच होती है, मोनोफाइलम ऑन द ट्री ऑफ द लाइफ। और जो क्लैडोग्राम है वो क्या होता है, एक फैमिली ट्री। जैसे मान लो ये हमारे पास डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आप क्या बोलोगे, क्लैडोग्राम बोल लेंगे। जबकि एक एक जो लाइन यहाँ पर आ रही है इसको आप क्या बोलोगे, क्लैड बोलेंगे। इसी तरह से ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है क्लैडियास्टिक्स के ऊपर और फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ के ऊपर। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको इन्होंने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड नहीं किया था। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको डायरेक्टली इन्होंने डिवाइड किया था सुपर ऑर्डर्स में। एंजियोस्पर्म की ओरिजिन कैसी इन्होंने बताई है, मोनोफाइलेटिक बताई है। मोनोफाइलेटिक ओरिजिन जो यहाँ पर बताया गया है एपीजी में, दैट इज़ द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास ही कहाँ से आई हुई हैं, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, अनाटमी के बेसिस पर, एम्ब्रियोलॉजी के बेसिस पर, फाइटोकेमिस्ट्री के बेसिस पर, या पैलिनोलॉजी या कैरियोलॉजी मॉलिक्यूलर डाटा के बेसिस पर। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे पास एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिक क्या था, कि इन्होंने क्लैड के ऊपर फोकस किया, क्लैडोजेनेसिस के ऊपर फोकस किया, फाइलोजेनेटिक स्टडीज़ को फॉलो करते थे, ये बात करते थे सुपर ऑर्डर्स की। इन्होंने मोनोकॉट डाइकॉट में एंजियोस्पर्म को नहीं डिवाइड किया हुआ था। एंजियोस्पर्म का ओरिजिन इन्होंने मोनोफाइलेटिक रखा हुआ था और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से कंसीडर करते थे क्या, इन्फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री और पैलिनोलॉजी से। तो दूसरा पॉइंट आपने और भी ध्यान में रखना है कि जो भी मॉलिक्यूलर डाटा एपीजी में फॉलो होता था उसका बेस क्या था, उसका बेस था क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और क्लोरोप्लास्ट डीएनए जो कि इन्होंने फिर टेक्निक कौन सा यूज़ किया हुआ था, रेफलप, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक। तो जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर स्टडीज़ कैरिड आउट की गई थी डीएनए सीक्वेंसेस के हिसाब से, उसमें 2 क्लोरोप्लास्ट के जीन को टारगेट किया था। वो जीन आपको पता होने चाहिए, ATPB और साथ में RBCL। तो ये न्यूक्लियर, और साथ में इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर राइबोसोम 18S rDNA के ऊपर भी इन्होंने टारगेट किया था। मतलब बोलने का कि इन्होंने मॉलिक्यूलर सीक्वेंसेस, मॉलिक्यूलर डाटा जो है वो क्लोरोप्लास्ट डीएनए का लिया था। तो जो भी जीन हमारे पास ATPB जीन है वो एटीपेज बीटा सब यूनिट जीन इन्वॉल्विंग है और इसमें 1540 बेस पेयर जो है वो आते हैं। जो RBCL है जिसको आप राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज बोलते हैं, जो हमारे L जीन है इसमें 1428 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट हैं। और उसके बाद हमारे पास जो 18S राइबोसोमल DNA है इसमें हमारे 1855 बेस पेयर्स हैं। तो कुल अगर आप इनको टोटल करते हैं हमारे पास ATPB जीन का या हमारे पास RBCL का या फिर 18S rDNA का, तो टोटल बेस पेयर हमारे पास कितने आएंगे, 4734 बेस पेयर आएंगे। जो APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स कैरेक्टर्स, क्लियर, और इसमें ज़्यादातर जो डिफरेंट डोमेन्स वगैरह हैं उनको हमने यूज़ किया है। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना, सिंपल इस स्लाइड का मतलब ये है कि हमने जो मॉलिक्यूलर डाटा है उसके ऊपर भी फोकस किया हुआ है APG में। हाइलाइट्स देखिए, सबसे पहले APG 1 के हाइलाइट्स जो हैं जो कि 1998 में आया है वो देखिए क्या क्या थे। आप इसमें कंसीडर करोगे इसको रेफरेंस टूल फॉर द ब्रॉड यूटिलिटी। इसमें 40 मोनोफाइलेटिक ऑर्डर्स थे और साथ में 462 फैमिलीज़ की बात हुई थी। 25 फैमिलीज़ का पोजीशन जो है वो इसमें कैसा था, अनसर्टन था। जो साइंटिफिक नेम्स थे वो जो प्रोवाइड किए थे, नॉट यूज्ड अबव द रैंक ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे क्लैड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्लैड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता था।
Alternate classification of the same group is used. Smaller families to include the larger families. तो इन्होंने क्या किया हुआ था कि जो स्मॉलर फैमिलीज़ हैं उनको इन्होंने इंक्लूड किया था लार्जर फैमिलीज़ में, जैसे कि फ्यूमरेसी कैन बी ट्रीटेड एज सेपरेट फैमिली और टू बी इंक्लूडेड इन द फैमिली पेपावरेसी। तो जो फ्यूमरेसी थी उसको इन्होंने कौन सी फैमिली में इंक्लूड किया था? पेपावरेसी में। जो डिवीज़न थी मैंने आपको पहले बताया कि इन्होंने एंजियोस्पर्म को मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड नहीं किया था। मोनोकॉट्स जो हैं उनको एक सेपरेट क्लैड जो है वो बताया गया था। जो डाइकॉट्स थे दे आर नॉट ट्रीटेड एज द सेपरेट क्लैड, इंस्टेड ऑफ दैट इट इज़ यू डाइकॉट्स। तो डाइकॉट्स को इन्होंने क्या बोला था? यू डाइकॉट्स या फिर ट्रू डाइकॉट्स बोला था। इसी तरह से हम हाइलाइट्स पढ़ेंगे APG2 जो कि 2003 में है। तो पीटर स्टीवंस जो क्वेश्चन हुए थे, वैलिडिटी ऑफ डिस्कशन रिगार्डिंग फैमिली डीलिमिटेशन इन द एब्सेंस ऑफ चेंजेस ऑफ द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीटर स्टीवंस की मतलब कि जो भी ये कंट्रोवर्सी हुई थी। सो लार्ज जीन बैंक ऑफ प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियर राइबोसोम्स जो है उनको लिया गया था। मॉलिक्यूलर डाटा यहाँ से लिया हुआ है। यहाँ पे ब्रैकेटेड टैक्सा जो है उनको लिया गया था। तो यहाँ पर बात की है कि हमारे पास मान लो जो हमारी फैमिली एस्पैरागेसी है, इस फैमिली में 7 ब्रैकेटेड फैमिलीज़ जो हैं उनको कंसीडर किया गया था, विच आइदर कैन बी कंसीडर्ड एट एस्पैरागेसी फैमिली और द सेपरेट फैमिली। मतलब कि ब्रैकेटेड टैक्सा का यूज़ किया गया था। न्यू ऑर्डर जो है उनको प्रपोज किया गया था और जो प्रीवियसली अनप्लेस्ड फैमिलीज़ हैं उनको APG2 सिस्टम में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 24 अनसर्टन फैमिलीज़ की पोजीशन थी, वो यहाँ पे पोजीशन की गई थी। सो सेवरल मेजर फैमिलीज दे वर रिकंस्ट्रक्टेड इन दिस। APG2 रिकोगनाइज 45 ऑर्डर, 5 मोर देन APG1। तो इसमें 45 ऑर्डर्स थे, 5 ऑर्डर APG1 से ज़्यादा थे। 5 न्यू ऑर्डर्स दे वर इंट्रोड्यूस, ऑल ऑफ विच फैमिली आर अनप्लेस्ड एज अ ऑर्डर। तो मतलब कि नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पर ज़्यादा थे। APG सेकेंड में 457 फैमिलीज़ जो हैं उनकी रिकॉग्निशन की गई थी और जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं उनको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया था और ऑर्डर जो है उनको बढ़ाया गया था। 55 फैमिलीज़ जो हैं उनको ब्रैकेटेड फैमिलीज़ में रखा गया था। तो ये आपको थोड़े से हाइलाइट्स जो हैं वो APG2 के पता होने चाहिए। इसी तरह से जो APG3 है 2009 का, उसके हाइलाइट्स क्या हैं कि जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स थे वो 59 थे, जो कि प्रीवियस क्लासिफिकेशन या APG से 10 ज़्यादा थे। 10 फैमिलीज़ आर नॉट प्लेस्ड इन ऑर्डर एंड ओनली 2 ऑफ दीज, जैसे कि एपोडेंथेसी एंड साइमोरेसी, दे आर लेफ्ट एंटायरली आउटसाइड दी क्लासिफिकेशन। 14 न्यू ऑर्डर्स दे आर एक्सेप्टेड। जो भी डेजिग्नेशन है अल्टरनेट ब्रैकेटेड फैमिलीज दैट वाज नॉट यूज्ड इन APG थर्ड। तो APG सेकंड में ब्रैकेटेड फैमिलीज का कॉन्सेप्ट था, जबकि APG थर्ड में ब्रैकेटेड या अल्टरनेट ब्रैकेटेड फैमिलीज को कंसीडर नहीं किया था। जो नंबर ऑफ फैमिलीज थी वो किस में थी? 415 में थी, जबकि APG2 में कितनी थी? 457 थी। 10 फैमिलीज़ जो है वो अनप्लेस किया गया था ऑर्डर में। 21 न्यू फैमिलीज़ जो हैं उनको एक्सेप्ट किया गया था और 3 जेनरा जैसे कि ग्यूमिलिया है या हमारे पास निको बेरीडेंड्रोन है या फिर पैटिनिया है, दे वर प्लेस्ड विद इन एंजियोस्पर्म इन सर्टन सिटीज। ठीक है, तो इनको 3 जेनरा जो है वो आप उनको ध्यान रखिएगा कि इनको विद इन एंजियोस्पर्म इंसर्टाई सिटीज में, मतलब कि अनसर्टन प्लेसमेंट वहाँ पे रखा हुआ था। अब हम बात करेंगे APG4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और कौन सा APG है यहाँ पे? 2016 का है। तो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप 4 जो कि सिस्टम ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये 4th वर्जन है। ज़्यादातर ये मॉलिक्यूलर डाटा के ऊपर बेस्ड है और साथ में आपको पता है फाइलोजेनी और टेक्सोनोमी को तो कंसीडर करते ही करते हैं। इसके बाद जो हमारे APG4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये लाइन थोड़ा सा रिपीट हुआ, ये ऊपर वाली ही लाइन है। जो भी जनरल स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है मेजर ग्रुप दैट वाज आल्सो क्लियर। यहाँ पे आइसोलेटेड टेक्सा एना ग्रेड, अनीता ग्रेड एज इट वाज देन कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते थे? एना ग्रेड या फिर हम बोलते थे अनीता ग्रेड। दैट लीडिंग टू द मेजर रेडिएशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, अ क्लैड ऑफ ऑल मोनोकॉट्स, अ क्लैड ऑफ मैग्नोलिड फैमिलीज एंड लार्ज यूडाइकॉट्स का क्लैड जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया गया था। मतलब सिंपल है
कि एंजियोस्पर्म 4 में आप देख रहे हैं किस तरह से क्लैड्स जो है उनकी फॉर्मेशन हुई है। जैसा कि आप यहाँ पर सिंपल वे में, अगर आपको APG4 आता है तो आपको ये थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जो कि हमने प्लांट गेटवे ग्लोबल फ्लोरा जो है वहाँ से ये कंसीडर किया हुआ है 2018 का। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि हमारे पास APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे कि अर्ली एंजियोस्पर्म, उसके बाद आप देख रहे हैं मोनोकॉट्स, और उसके बाद आप देख रहे हैं यूडाइकॉट्स। तो अर्ली एंजियोस्पर्म में आप देख रहे हैं कि इन्होंने ऑर्डर जो लिया है वो कौन सा है, एम्बोरिलेल्स का है, निम्फिएल्स का था, एस्ट्रोबाइलेल्स का है, मैग्नोलिड्स हैं, और साथ में क्लोरेंथेल्स हैं। इसी तरह से जो मोनोकॉट है, मोनोकॉट्स में आप देख रहे हैं फैमिली कौन सी है, मूसेसी और लिलिएसी। यूडाइकॉट्स में आप देख रहे हैं कि सिरेटोफाइलेल्स को इन्होंने पहले रखा है, और यूडाइकॉट्स को भी इन्होंने डिवाइड किया है। अर्ली डाइवर्जिंग यूडाइकॉट्स हैं, सुपर रोजिड्स हैं, और सुपर एस्टेरिड्स हैं। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कौन कौन से हैं। अर्ली डाइवर्जिंग यूडाइकॉट्स हैं, रोजिड्स हैं, और साथ में सुपर एस्टेरिड्स हैं। तो अर्ली डाइवर्जिंग यूडाइकॉट्स में आप देख रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, रननकुलेल्स आ रहे हैं, प्रोटीएल्स आ रहे हैं, ट्रोकोडेंड्रेल्स आ रहे हैं, बॉक्सेल आ रहे हैं, गुनरिएल्स जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, और साथ में डैनिनिएल्स हैं। जो सुपर रोजिड्स हैं उसमें इन्होंने सेक्सी फ्रेगेल्स और रोजिड्स को डाला हुआ है, और इसमें फैमिली कौन कौन सी है, फेबेसी और यूफॉर्बिएसी है। इसी तरह से जो सुपर एस्टेरिड्स आए हैं इसमें कौन कौन से हैं, इसमें हैं हमारे पास बर्बेरिडो सीडेल्स हैं, साथ में सेंटलेल्स हैं, कैरियोफाइलेल्स हैं, और साथ में आप क्या देख रहे हैं, एस्टेरिड्स देख रहे हैं। तो एस्टेरिड्स में हमारे पास एपोसाइनेसी है और सोलनेसी है। तो थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से, अगर आप इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो शायद ये आपको याद हो जाएगा APG4 में कि हमारे पास अर्ली एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट और यूडाइकॉट थे पहले, और उसके बाद जो यूडाइकॉट थे उनको अर्ली डाइवर्जिंग यूडाइकॉट, सुपर रोजिड्स और सुपर एस्टेरिड्स में क्या किया था, डिवाइड। बाकी उसके आगे जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो आप एक बार गो थ्रू करें, या इस वीडियो को थोड़ा रिकैप करें, तो आप एक बार रिपीट कर लेना इनको। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारे पास APG4 2016 क्लासिफिकेशन का दिया है, और जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं, मोनोकॉट्स हैं, यूडाइकॉट्स हैं, रोजिड्स अभी आपको बताया, या फिर सुपर रोजिड्स हैं, सुपर एस्टेरिड्स हैं, उनको एस्टेरिड्स में डिवाइड किया गया है। फर्दर जो क्लैड्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं, मैग्नोलिड्स हैं, कोमिनाइलिड्स हैं, साथ में आप देख रहे हैं फैबिड्स हैं, मेलविड्स हैं, साथ में कंपेनुलिड्स हैं, और साथ में लेमिड्स हैं। तो ये थोड़ा सा क्लैड के बारे में यहाँ पर बताया, आप इसको शॉर्टकट में ले सकते हैं। अब APG4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, इसमें मैंने आपको ऑलरेडी, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे तो हमने देख ली है पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पर 2 क्लैड्स, इनफॉर्मल क्लैड ऐड किए गए थे, जिसको हम बात कर रहे हैं सुपर रोजिड्स और साथ में सुपर एस्टेरिड्स। 5 न्यू ऑर्डर्स जो हैं उनको एक्सेप्ट किया गया था। तो इसका मतलब अब नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो 64 थे और 416 फैमिलीज़ थी। जो मोनोफैमिलियल ऑर्डर्स थे, जैसे कि हमारे पास डेजिपो, गोनेसी और सेबिएसी, आर इंस्टेड रेफर्स टू, उनको नाम चेंज किया गया था, उनको बोलते थे एरिकेल्स और साथ में बोलते थे प्रोटीएल्स। ठीक है, किसको, डेजिपोगोनेसी को बोलते थे एरिकेल्स और सेबिएसी को बोलते थे प्रोटीएल्स। 2 पैरासिटिक फैमिलीज भी प्लेस की गई थी, जैसे कि साइनोमोरिएसी सेक्सीफ्रेगेल में थे, और एपोडेंथेसी जो है वो कुकरबिटेल्स में थे। नो चेंजेस इन रिकॉग्नाइज्ड इन डायोस्कोरियल्स एंड सेंटेनिल्स, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ था। बाकी इन्होंने सब्सटीट्यूट किया था एस्फोडिलिएसी को जेंथोरिएसी के लिए, और फ्रेंकोएसी को यहाँ पे इन्होंने रिप्लेस किया था किसके लिए, मेलिंथेसी के लिए। तो ये सब्सटीट्यूशन थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि जेंथोरिएसी को एस्फोडिलिएसी, और यहाँ पे जो मेलिंथेसी थी उसके लिए क्या नाम रखा गया था, फ्रेंकोएसी रखा था। सो सेवरल जेनरा और फैमिली आइकेसिनियाई दे वर मूव टू मेटोनुसेसी, तो मेटोनुसेसी में इसको रिप्लेस किया गया था। सम जेनरा स्टिल रिमेन अनप्लेस्ड, जैसे कि प्लेंटेंथिरा या फिर लेमिएल्स, ये एज इट इज ही थे। जो डाइवर्सिटी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, दैट वाज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूट, तो यहाँ पर यूडाइकॉट 75%,
जो मोनोकॉट्स थे वो 23% और मैग्नोलिड्स थे वो कितने थे, 2% थे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे APG4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सुपर रोजेड सुपर एस्ट्रेट्स की बात हुई है। 5 नए ऑर्डर आए हैं, 64 ऑर्डर और साथ में 416 फैमिलीज़ हैं। किस तरह से हमने फैमिलीज़ के नेम्स जो हैं वो चेंज किए हैं, किस तरह से हमने डायस्कोरियल्स और सेंटानिल्स को एज इट इज़ ही रहने दिया है, या किस तरह से हमने जो जेनरा है वो अनप्लेस्ड किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा जो जनरल आउटलाइन है, थोड़ा सा लेक्चर ये ज़्यादा होने वाला है, पर कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे जनरल आउटलाइन फॉर द APG4 क्लासिफिकेशन। इसका जनरल आउटलाइन क्या है, ये थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे जनरल आउटलाइन की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो रिमेनिंग 5 क्लेड्स थे उसमें 250 स्पीसीज थी, जो कि 9 फैमिलीज़ और जो कि लेस देन 0.1% फ्लावरिंग डाइवर्सिटी का इंक्लूड करते हैं। तो जनरल आउटलाइन जो है वो ये है कि एंजियोस्पर्म को, जैसे मैंने अभी बता दिया, अर्ली एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट्स और यूडाइकॉट्स में डिवाइड किया गया था। जो हमारे पास अर्ली एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें 8 ऑर्डर्स थे, 26 फैमिलीज़ थी और साथ में एना ग्रेड्स जो हैं वो थे, मैग्नोलिड्स और साथ में क्या थे, क्लोरेंथेल्स। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि ये जो एना ग्रेड बोल रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो आप सोच रहे होंगे कि एना ग्रेड का मतलब क्या है। मैं आपको अच्छे से बता दूं कि एना ग्रेड क्या है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, एना का मतलब है हमारे पास एम्बोरिलियल्स, निम्फियल्स और साथ में एस्ट्रोबाइलियल्स, इसको एना बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करने में ठीक रहेगा कि यहाँ पर हमारे पास एना ग्रेड और साथ में मैग्नोलिड्स और क्लोरेंथेल्स को ऐड किया गया था। तो आप यहाँ पर देखो कि किस तरह से हमारे पास एना ग्रेड है, मैग्नोलिड्स और साथ में क्लोरेंथेल्स को क्या किया है, ऐड किया है। तो ये जो एना ग्रेड और इसकी बात हो रही है वो ये चीज़ है। इसी तरह से हमारे पास और क्या किया गया था, मोनोकॉट्स रखे गए थे। तो आप मोनोकॉट्स में आप देख रहे हैं 11 ऑर्डर थे, 77 फैमिलीज थी, जिसमें बेसल मोनोकॉट्स, लिलियर्ड्स और कॉमेलाइनिड्स थे। यू डाइकॉट्स में 45 ऑर्डर थे और 313 फैमिलीज थी। और यू डाइकॉट्स को फर्दर डिवाइड किया गया था, मैंने अभी बताया, इनको अर्ली डाइवर्जिंग यू डाइकॉट्स, सुपर रोजिड्स और सुपर एस्टेरिड्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। तो जो अर्ली डाइवर्जिंग यू डाइकॉट्स थे उनमें 7 ऑर्डर और 17 फैमिलीज थी, जिसमें कि FED ये शॉर्टकट बताया हुआ है, साथ में सिरेटोफाइलेल्स थे और साथ में डेलनियल्स थे। जो सुपर रोजिड्स हैं उसमें 18 ऑर्डर थे, 150 फैमिलीज थी, उसमें सेक्सी फ्रैगेल्स प्लस रोजिड्स के बारे में यहाँ पर बताया हुआ था। तो ये आपको बताया है कि किस तरह से उसमें वाइटेल्स, फैबिड्स, मेलविड्स को ऐड किया गया था। तो ये थोड़ी सी आउटलाइन है, आप इसको वहाँ से डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और यहाँ से भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखो, टॉप 10 ऑर्डर विद हाईएस्ट स्पीसीज कौन कौन से थे। तो टॉप 10 ऑर्डर जिसमें कि हाईएस्ट स्पीसीज थी वो थे एस्पेरागिल्स, जिसमें 14 फैमिलीज थी और जेनरा 1122 थे, और नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि 36,205 थी। ये याद नहीं भी करना होगा तो कोई बात नहीं, आप टॉप 10 ऑर्डर याद कर लेना। एस्पेरागिल्स के बाद एस्ट्रेल्स थे, लेमियल्स थे, फैबिल्स थे, जेंशनियल्स थे, पोएल्स थे, मालफिजियल्स थे, मिरटेल्स थे, सिरेटोफाइलेल्स और साथ में एरिकेल्स थे। तो हमारे पास कौन कौन सा था, एस्पेरागिल्स, एस्ट्रेल्स, लेमियल्स, फेबिल्स, जेंशनियल्स, पोएल्स, मालफिजियल्स, मिरटेल्स, सिरेटोफाइलेल्स और साथ में एरिकेल्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ भी आपको दी हुई हैं, नंबर ऑफ़ जेनरा भी दिए हैं और नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो आप इजीली याद कर सकते हैं वो आप कर लेना यहाँ से। इसी तरह से जो लार्जेस्ट फैमिलीज़ थी APG की वो कौन कौन सी थी वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर यूज़ की गई थी वो हमारे पास ऑर्किडेसी, जिसमें 736 जेनरा थे और 28,000 स्पीसीज़ थी। उसके बाद है एस्ट्रेसी, जिसमें 1623 जेनरा थे और 24,700 स्पीसीज़ थी।
फैबेसी जिसमें 751 जेनरा थे और 19,500 क्या थे इसमें स्पीसीज। रूबिएसी जिसमें 590 जेनरा थे और 13,620 क्या थी स्पीसीज थी। और पोएसी जिसमें 780 जेनरा थे और साथ में आप देख रहे हैं 12,000 क्या थी इसमें स्पीसीज थी। अब जो भी हमारे पास चेंजेस हैं वो कौन कौन से लेकर आए हैं एपीजी में, व्हाट आर द चेंजेस दैट ब्रॉट अबाउट इन एपीजी। तो जो भी हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है फाइलोजेनी की वो लगाई गई थी। आपको पता है जो भी प्रिमिटिवनेस का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया था। जो नंबर ऑफ़ थ्योरीज़ हैं उसके बारे में भी बताया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, फाइलोजेनेटिक कॉन्सेप्ट लिया है। जो एपीजी सिस्टम है उसमें बहुत से चेंजेस आए हुए हैं, वो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि कैसे नंबर ऑफ़ ऑर्डर और नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ अलग अलग हैं। मोनोकॉट्स जो हैं उनको ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन का ट्रीट करते थे और टर्मिनोलॉजी इन्होंने रिटेन की थी। जो रियल रैनेलियन फैमिलीज़ हैं, स्पेशली आर्बोरिसेंट होते हैं जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, दे आर नो मोर इन द प्रिमिटिव फैमिलीज एज पर द एपीजी। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आर्बोरिलिएसी, निम्फिएसी, मैग्नोलिएसी, क्लोरेंथेसी, इसको आप अर्ली एंजियोस्पर्म में प्लेस करते हैं। जो डाइकॉट्स थे इसके अकॉर्डिंग वो पॉलीफाइलेटिक ग्रुप था। एज अ सीक्वेंस इन्होंने टर्म डाइकॉटिलिडन्स को ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया था और इसकी जगह पे डाइकॉट्स की जगह पे इन्होंने क्या टर्म यूज़ की थी, यू डाइकॉट्स। जो लिलिएशियस है उसको स्प्लिट किया गया है 14 फैमिलीज़ में। जो हमारे पास मॉल्यूगिनेसी है या फिर जेस्किएसी है, इनको इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया था सेपरेटली फ्रॉम एजोएसी से। तो एजोएसी से इन्होंने अलग किया है। तो ये चेंजेस हैं जो एपीजी में आए हुए हैं। अब यहाँ पर इसके अलावा जो यूफॉर्बिएसी इसको स्प्लिट करके इन्होंने फाइलेंथेसी, पिक्रोडेंड्रेसी और पुट्रेंजिविएसी में कन्वर्ट किया था। जो ब्रासिकेसी है उसको इन्होंने स्प्लिट करके ब्रासिकेसी, कैपेरेसी, क्लियोमेसी में कन्वर्ट किया है। जो एस्कल्पिडेसी है उसको एपोसाइनेसी के साथ रखा था। जो चीनोपोडिएसी है उसको एमरेंथेसी के साथ रखा हुआ है। ठीक है जी, चीनोपोडिएसी को किसके साथ रखा है, एमरेंथेसी, सी करके याद कर सकते हैं। जो एस्कल्पिडेसी है उसको किसके साथ रखा है, एपोसाइनेसी के साथ। इसी तरह से जो बॉम्बोकेसी, स्टर्कुलेसी और टेलिएसी है उनको इसने मालवेसी में क्या किया था, मर्ज कर दिया था। और बहुत से ऐसे जेनरा थे जैसे कि जिनको ट्रीट करते थे बर्बीनेसी में, जैसे कि क्लीरोडेंड्रॉन, वाइटेक्स, टेक्टोना, इनको इन्होंने ट्रांसफ़र किया था इनटू लेमिएसी। इसी तरह से जो ग्रॉस चेंजेस हैं ये हमने एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में देखे और साथ में जो भी नंबर ऑफ़ जेनरा हैं, कौन कौन से जेनरा कितने चेंज हुए हैं वो भी इसमें बताए गए थे। अब हम थोड़े से मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करेंगे कि एपीजी 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं। तो इसके मेरिट्स क्या हैं कि एक तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ग्रुप में बताया जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूलर डाटा के ऊपर प्लेस्ड है, तीसरा पॉइंट जो भी फैमिलीज थी प्रिमिटिव कैरेक्टर से उनको पहले प्लेसमेंट दी थी, और एपीजी 4 जो था उसने फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ मोनोफाइली को यूज़ किया था। ये सारे इसके क्या थे, प्लस पॉइंट्स थे। डी मेरिट्स क्या थे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे कि अप टू फैमिली लेवल ही ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल थी। दिस सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लोरा इन द ट्रू सेंस। तो आप फ्लोरा आइडेंटिफिकेशन में इसको फॉलो नहीं कर सकते। द फेट ऑफ सम अनप्लेस्ड फैमिलीज एंड फ्यू रिप्लेस्ड जेनर स्टिल अनसर्टन। जो भी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कोड थे वो नए ग्रुप्स के लिए असाइन ही नहीं किए गए थे एंड इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर एंड डिफरेंट इन यूज़ इन दी हर्बेरिया। तो ये थोड़े से यहाँ पर डिमेरिट्स जो हैं वो एपीजी 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बताए जा रहे हैं और जो भी कंटेंट यहाँ पर मैंने उठाया है उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में जो हमारे पास जो प्रेजेंटेशन मैंने यूज़ की है उसका भी रेफरेंस यहाँ पर दिया है। बाकी जो भी पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो होपफुली आई ट्राई माई लेवल बेस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि ज़्यादातर बच्चों को बहुत टफ लगता है। और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर 100% क्वेश्चन जो है वो हमारे एमएससी बॉटनी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये क्वेश्चन आता ही आता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। दैट इज़ एपीजी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। थैंक्स अ लॉट।